Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आइए आज जानते हैं एक ऐसी कमाल की कहानी उन लड़कियों की जिन्होंने बास्केटबॉल के अपने जुनून को पूरा करने के लिए हर दीवार को तोड़ दिया। ये लाइन जो 2007 के इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से है, असल में पूरी कहानी का दिल है। और ये कहानी शुरू होती है मुंबई के नागपाड़ा से। तो चलिए सबसे पहले अफसाना मंसूरी की दुनिया को समझते हैं। आखिर ये दीवार थी क्या जिसे उसे पार करना था? तो अफसाना की जिंदगी ना दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी उसकी झुग्गी, जहां उससे उम्मीद की जाती थी कि वो बर्तन धोए, माँ की मदद करे, घर पर रहे। और दूसरी तरफ ठीक सड़क के पार था बास्केटबॉल कोर्ट, वो जगह जहां वो खेल सकती थी, अपना टैलेंट दिखा सकती थी, जहां उससे तारीफ मिलती थी। सोचिए कितनी अलग थी ये दोनों दुनियाएं। तो सवाल ये है कि ये टीम बनी कैसे, इसकी चिंगारी कहाँ से आई? और इसके लिए हमें कहानी में मिलना होगा टीम की एक और मेंबर जरीन से। जरीन ना अपनी बालकनी से लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती थी। वो सुनती थी कि कैसे लोग तालियां बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और मन ही मन सोचती थी कि काश उसे भी ऐसा एक मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। और फिर एक दिन जरीन ने हिम्मत की। वो गई कोच के पास, जो उसके पापा के दोस्त भी थे। और पता है कोच ने क्या कहा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को ले आओ तो एक टीम बन सकती है, फिर मैं सिखाऊंगा। बस यही वो बात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। टीम बनाना तो बस पहला कदम था, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। और ये लड़ाई थी अपने ही घरों में, अपने ही परिवार वालों से खेलने की इजाजत लेने की। अफसाना की माँ को जब पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। सोचिए, वो दिन रात मेहनत करती थी, घरों में काम करती थी ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें, और उन्हें लगा कि ये सब क्या है। उन्होंने साफ कह दिया, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती, अपना काम करो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मैदान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आफरीन और उसकी बहनों के घर में उनकी दादी ने सवाल उठाए। उनके सवाल प्रैक्टिकल थे। खेलने के लिए सही सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये भी तो एक बड़ी चिंता थी। पर जानते हैं, इन सारी रुकावटों के बाद भी ये लड़कियां रुकी नहीं, वो डटी रहीं। और फिर कोच नूर खान के अंडर धीरे धीरे वो सिर्फ कुछ लड़कियां नहीं बल्कि एक असली टीम बनने लगीं। कोच बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनकी ट्रेनिंग का एक पूरा रूटीन था। सब साथ में जॉगिंग करते, फिर एक्सरसाइज, बॉल को कंट्रोल करना सीखते, प्लेयर्स को कैसे चकमा देना है ये प्रैक्टिस करते। और हाँ, पासिंग और स्कोरिंग पर तो खास ध्यान था। सब कुछ बहुत डिसिप्लिन से होता था। लेकिन पता है, ट्रेनिंग से भी ज्यादा जरूरी एक बात थी जो कोच ने उन्हें सिखाई। वो कहते थे, जब खेल रही हो तो ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो, एक प्लेयर की तरह खेलो। हल्की फुल्की चोट लग भी जाए तो भी खेलते रहो। ये माइंडसेट का खेल था। वो उन्हें सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बनाना चाहते थे। अब आया असली टेस्ट का वक्त। टीम की कुछ लड़कियों को शोलापुर में हो रहे एक टूर्नामेंट के लिए मुंबई की टीम में चुना गया। वहां का एक्सपीरियंस सच कहें तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर उसी खराब एक्सपीरियंस ने उन्हें अपनी टीम की सबसे बड़ी ताकत दिखाई। देखिए, उनकी अपनी नागपाड़ा टीम में क्या था? सहयोग, एक दूसरे के लिए सपोर्ट। गलती हो जाए तो कहते थे, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे। सब टीम का हिस्सा थे। लेकिन शोलापुर की टीम में कोई कोऑपरेशन नहीं था। उन्हें जूनियर्स की तरह ट्रीट किया गया, गलतियों पर एक दूसरे को कोसा गया, उन्हें ठीक से खेलने का मौका तक नहीं मिला। और यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। आफरीन ने बाद में कहा भी कि उस मैच ने उन्हें टीम वर्क का असली मतलब सिखाया। ये कि भले ही टीम में हर प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो साथ मिलकर नहीं खेलते तो टीम हार जाएगी। एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना, यही असली ताकत है। तो अब जब उन्होंने खुद को साबित कर दिया था, अपनी असली ताकत को पहचान लिया था, तो उनके सपने भी बड़े होने लगे। और वो सिर्फ अपने मोहल्ले के कोर्ट पर खेलने से खुश नहीं थीं। उनके लक्ष्य अब बड़े थे। अपने शहर के लिए खेलना है, फिर अपने राज्य के लिए, और फिर एक दिन अपने देश के लिए। गोल्ड मेडल जीतना है। दुनिया को दिखाना है कि इंडिया की गर्ल्स टीम क्या कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, वो अपने इलाके के लिए रोल मॉडल बन गई। वो एक मिसाल थी। अब दूसरे लड़के लड़कियां उन्हें देखकर सोचते थे कि हमें भी इनके जैसा बनना है।
उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, उसने बाकियों के लिए भी रास्ते खोल दिए। तो आखिर में इस पूरे सफर से हमारे लिए क्या संदेश है, क्या सबक मिलता है? टीम के एक खिलाड़ी खुशनूर ने कहा था, अगर कोई इच्छा है, कोई सपना है, तो उसे बोलने की हिम्मत रखो। अगर आज नहीं बोलोगे तो बाद में शायद पछतावा हो। और सच तो यही है, किसी भी दीवार को पार करने का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है हिम्मत।